नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और ये जो सेशन यहां पर होगा, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो सुबह से यहां पर आप सभी लोग इसको देख रहे होंगे। इसके बारे में आप सभी लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा। अलग अलग तरीके से लोग इस पर्टिकुलर न्यूज़ को यहां पर देख रहे हैं और अलग अलग तरीके से कॉमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर जो यहाँ पर हमारा नॉर्थ है, जो कि कपूरथला पंजाब में लोकेटेड है, तो वहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो नॉर्मल नहीं है और इसी वजह से यहां पर जांच करने के आदेश सीबीआई को यहां पर दिए गए हैं। क्योंकि मैं डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं, रिटन एग्जामिनेशन, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यू हो, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर आज के टाइम पीरियड पर हम देखें तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर पूरे देश का यहाँ पर फेथ है तो वो है आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो। लेकिन अगर उसमें इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट यहां पर टूटेगा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर होंगे वो अच्छे यहां पर नहीं होंगे। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर जो भी पूरा का पूरा ये सिनेरियो यहां पर क्रिएट हुआ है अभी पिछले 24 घंटे में, तो ये क्या है इसकी पूरी जांच हम यहां पर करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर मांग करी गई है, क्योंकि बहुत सारी सिविल अथॉरिटीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। उनके साथ यहाँ पर चीजें पूछी जाएंगी, फिर देखा जाएगा कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। तो यहाँ पर अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है। यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिखाए गए हैं कि कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं कर लेती है, हमें किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपका फेथ है, जो आपका ट्रस्ट है, वो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर लगातार आपको बनाए रखना है। ठीक है, कई सारे कमेंट मैंने यहाँ पर देखे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, जिन्होंने अपने अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए एसएसबी यहाँ पर दी थी एंड दे आर क्लेमिंग कि मैं स्क्रीन आउट हो गया, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, ठीक है, और ये लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो गए जो डिजर्विंग यहाँ पर नहीं थे। वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर एक ओपिनियन आपको दूंगा। डिफेंस मास्टर जो ऐप है, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने टोटल यहाँ पर 21 एसएसबी सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, और सबसे सरप्राइज देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कोई भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं, कई लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स के जो बेटे होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, ऑफिसर्स की बेटियां यहाँ पर सिलेक्ट होती हैं। इन 21 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इस तरीके का कोई बैकग्राउंड हो। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। ये चीज मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो आपकी एसएसबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो क्या है ये सर्विस सिलेक्शन सेंटर जो नॉर्थ का है कपूरथला, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और रिसेंटली अभी यहाँ पर क्या न्यूज निकलकर सामने आ रही है, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर यहाँ पर बनना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, तो आर्मी के जो एसएसबी होते हैं वो अलग अलग जगह होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इलाहाबाद, जिसका नाम अब यहाँ पर बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन अभी उसको एसएसबी इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बेंगलोर में एक एसएसबी यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो भोपाल में देखने को मिलेगा और चौथा जो है वो आपको कपूरथला में देखने को मिलेगा। तो इन चारों में से जो सबसे लेटेस्ट यहाँ पर ओपन किया गया है सिलेक्शन सेंटर जो है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपको लेटेस्ट वाला जो है ये नॉर्थ कपूरथला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रेस कब किया गया था? 2015 1 जुलाई को यहाँ पर रेस किया गया था। कपूरथला पंजाब में लोकेटेड है और यहाँ पर जो पहला बैच कैंडिडेट्स का आया था वो 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया था। यहाँ पर दो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, एक तो 31 एसएसबी है और एक 32 एसएसबी है। मतलब इसका ये मतलब होता है कि 31 एसएसबी और 32 एसएसबी दो बोर्ड हैं, तो दो जो है एसएसबी एक साथ यहाँ पर इन दोनों बोर्ड में चल सकती हैं। ठीक है, विद द एम टू सिलेक्ट एंड रिकमेंड पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। ये केवल रिकमेंड करते हैं, बाकी सब चीजें आपके रिटन एग्जामिनेशन, आपके एसएसबी मार्क्स, वैकेंसीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। जो सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ है, इसका जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मोटो है, उसका मोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निष्पक्ष, निस्वार्थ एंड निसंदेह। ठीक है, तो ये इस तरीके की बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपका कपूरथला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे परमवीर चक्र, ठीक है, जो कि वॉर टाइम पर दिया जाने वाला भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, तो उसमें ये देख सकते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी से लेकर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन तक, ये जो पूरे के पूरे आपको 21 लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं,
इन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, मतलब बलिदान परम धर्म, ठीक है, जो कि हमारी पैरा फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर ये मोटो है, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने उरी मूवी देखी होगी, उसमें भी आपने सुना होगा ये चीज। तो यहाँ पर क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए हमेशा यहाँ पर रेडी रहती है कि जो भी यहाँ पर कोई भी सिचुएशन खराब हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आर्म्ड फोर्सेस ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर मदद करी है, चाहे वो कोविड-19 का टाइम देख लीजिए, चाहे किसी फ्लड सिचुएशन के बारे में देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इनके ऊपर ट्रस्ट तो हम सभी लोगों का है। तो इस तरीके की जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, कई सारे लोगों के मन में ये है कि बहुत पहले से इस तरीके की चीजें चली आ रही हैं, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर हमने कभी फोकस नहीं किया, है ना, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ पर गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाते। लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या है कि चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चलती है तब तक इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ब्लेम करेंगे किसी को, तो वो चीजें जो है वो हमारे लॉ के हिसाब से भी बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से बहुत गुजारिश ये करूंगा कि भाई जो भी चीजें यहाँ पर होंगी इन फ्यूचर, ठीक है, जो भी चीजें गलत होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब तरीके की चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगी, अगर कुछ भी यहाँ पर निकलकर सामने आएगा तो यहाँ पर क्या है कि उनके खिलाफ जो भी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है वो यहाँ पर अपनाई जाएगी, और डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ पर जो भी सजा देनी होगी वो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको यहाँ पर पता चलने वाली है। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि भाई 14 तारीख को भी यहाँ पर कपूरथला में आप ये कह सकते हैं कि जो एसएससी टेक एक एंट्री होती है इंजीनियरिंग के बाद, तो उसके कुछ बैचेस वगैरह यहाँ पर रिपोर्ट होने थे, लेकिन एक जो नोटिफिकेशन आया वो ये आया कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन 2 SSB batches at selection center Kapurthala have been postponed. Candidate are advised not to report for SSB interview for these 2 बैचेस जो अलग अलग डेट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये न्यूज यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर कुछ माल प्रैक्टिस देखी गई है इन द ऑफिसर्स सिलेक्शन, जो ऑफिसर्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसमें, एट सेंटर इन द पंजाब ड्यूरिंग अ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन था वो यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं आया था, उसमें ये देखा जा रहा था कि देखिए जवान की जो भर्ती होती है वो अलग होती है, ऑफिसर्स की जो यहाँ पर सिलेक्शन होता है वो अलग होता है। तो जवान की जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसी टाइम पीरियड पर ये चीजें निकलकर सामने आई। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर केस है ये हम सीबीआई को यहाँ पर हैंड ओवर करेंगे, ताकि जो भी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आए, जो भी प्रूविंग वगैरह करना है वो सब चीजें अप टू द मार्क यहाँ पर होती हुई दिखाई दे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं, सिविल अथॉरिटीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से प्रूविंग करनी है, तो सीबीआई को केस दे देंगे अगर हम, तो ये चीजें ज्यादा निकलकर सामने आएंगी। इंडियन आर्मी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स करप्ट प्रैक्टिसेस, जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार की नीतियां अगर कोई फॉलो करेगा आर्म्ड फोर्सेस में तो वो सब चीजें बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर देखी जाएंगी, और जो भी पनिशमेंट यहाँ पर हो सकती है वो देखा जाएगा। और द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर इंडियन आर्मी, और इनिशियल प्रोब जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्रोबिंग यहाँ पर चल रही थी वो रिक्रूटमेंट थी जवान की डिफरेंट सेंटर्स पे, तो उनको यहाँ पर ये चेक करने आए थे, तब इस तरीके की चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरावने, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने ये भी ये बात यहाँ पर बता दी है कि अपने कमांडर्स को कि दैट देयर वुड बी जीरो टॉलरेंस, अगर इस तरीके की यहाँ पर कोई भी गलत चीजें निकलकर सामने आती हैं जिसकी वजह से आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस की छवि यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई देगी, तो उसको यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो लोग भी कल्प्रिट यहाँ पर होंगे उनको डेफिनेटली यहाँ पर सजा दी जाएगी। बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद रिजल्ट क्या निकलकर सामने आएंगे, उसके बाद अगर हम कमेंट करेंगे तो चीजें ज्यादा सही रहेंगी। अभी अगर हम आधे से ज्यादा चीजों के बारे में सोचकर केवल यहाँ पर कमेंट करने लगेंगे, अपने जो रिजेक्शन हमारा एसएसबी सेंटर पे हुआ था उसको भी अगर हम इसी सब चीजों से रिलेट करने लगेंगे तो वो चीजें बिल्कुल भी सही होती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर मैटर की सेंसिटिविटी को यहाँ पर समझेंगे, और ये कितना क्रूशियल एक इवेंट है इसको यहाँ पर समझेंगे। आपको जानकारी रखनी है और अपने आप को प्लीज यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीजों को कमेंट करेंगे तो इससे जो देश का विश्वास है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, ठीक है, वहां पर जितने भी लोग हैं, ये जो यहाँ पर चीजें अपनी बलिदान दिया है लोगों ने, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क लगाते हुए दिखाई देंगे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जब तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता तब तक हमको यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। डिफेंस मास्टर ऐप पर सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, एफकेड एग्जामिनेशन के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्लासेस जो है वो 15 मार्च से लाइव यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। कमेंट सेक्शन पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं, डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इस नंबर पर ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में डिटेल्स को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आई होप ये एक सेशन था जो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी मैंने यहाँ पर आपको गुजारिश करी है वो आप उसको डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।
लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।